students, come to our next topic, that is photosynthesis, food making process in plants. पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया जिसे हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब है टू कंबाइन। The process by which green plants make their own food by using carbon dioxide and water in the presence of sunlight is called photosynthesis। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश की उपस्थिति में और कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेते हैं और वाटर जो कि सॉइल से एब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट्स के रूट के द्वारा। इस प्रकार से वो अपने भोजन को बनाते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। दिस प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एन इक्वेशन। इसको हम इक्वेशन के माध्यम से भी दिखा सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, ग्रीन पार्ट्स, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च स्टोर्ड एज फूड। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो तुरंत ही किसमें कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च में, और फूड के फॉर्म में वो लीव्स में क्या होता है, स्टोर हो जाता है। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। जो पत्तियां होती हैं उन्हें हम फूड फैक्ट्रीज भी कहते हैं प्लांट की। स्टूडेंट्स, हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा, पर ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ प्लांट्स ही ऐसे हैं जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, हम क्यों नहीं बना सकते हैं? ऐसा क्या रीज़न है? तो रीज़न बिहाइंड दैट यू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन क्लास 6th, दैट इज part present in leaf, the whole green color part called lamina. What is lamina? It is the broad green part of leaf. क्लियर? जो एक बड़ा हरे रंग का भाग होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, लैमिना। क्लियर? और ये ग्रीन कलर जो होता है ये क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के प्रेजेंस की वजह से ही जो हमारा लीफ होता है वो कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। तो स्टूडेंट्स, द रीजन इज क्लोरोफिल। वर्क क्या है क्लोरोफिल का? इट ट्रैप्स sunlight and convert it into केमिकल एनर्जी। किसमें कन्वर्ट कर दिया, केमिकल एनर्जी में।
तो मेनली क्लोरोफिल के प्रेजेंस के कारण ही क्या होता है, ये पॉसिबल हो पाता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ किसमें होगी, प्लांट्स में, या फिर उसमें हो सकती है जिनके पास क्या हो, क्लोरोफिल। We don't have chlorophyll, that is why we cannot synthesize our food. Now, students, on leaf there are small pores present on leaf called stomata, जिसे हम क्या बोलते हैं, stomata. This is the guard cells present in stomata and this is स्टोमेटल ओपनिंग। ये जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे स्टोमेटल ओपनिंग। नाउ फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है, कार्य क्या है? फर्स्ट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस मींस प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, CO2। यानी ये CO2 को लेते हैं और प्रोड्यूस या रिलीज O2, that is oxygen gas. Clear? This is called exchange of gases. Now, second work is transpiration. What is transpiration? The removal of water in the form of vapor through the surface of leaves. It also regulates the temperature of plant. Clear? This is the function of stomata. Work of guard cells. गार्ड सेल का क्या काम होगा? It works as a opening and closing of स्टोमेटा। स्टोमेटा को खोलने और बंद करने का काम किसका होता है? गार्ड सेल्स। क्लियर? आइए फिर से हम फोटोसिंथेसिस को इक्वेशन के माध्यम से पूरी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। CO2 एयर से लिया गया प्लस वाटर। मैंने आपसे पहले ही बताया है कि जो प्लांट्स के रूट्स होते हैं वो सॉइल से
वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। क्लियर? इसके बारे में पूरी डिटेल हम चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन एंड प्लांट्स, एनिमल एंड प्लांट्स। क्लियर? तो स्टेम्स में दो टिश्यूज पाई जाती हैं जाइलम एंड फ्लोएम के नाम से, जिसमें से जाइलम जो है वो वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं, और ये नलिकाएं सभी पार्ट्स में पौधों के जाती हैं, जिसके माध्यम से पर्याप्त मात्रा में पानी की पूर्ति जो है वो पूरे प्लांट में होती रहती है। नाउ in the presence of sunlight means energy and chlorophyll मैंने बताया आपको, it traps the sunlight, forms carbohydrate and ऑक्सीजन यानी O2 गैस रिलीज। क्लियर? दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड दिस इज ऑक्सीजन। क्लियर? तो ये पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस थी, जिसको हमने इक्वेशन के माध्यम से समझा। क्लियर? स्टूडेंट्स, अल्टीमेटली हम देख क्या पा रहे हैं कि जो एनर्जी है वो कहाँ से आ रही है? सन से, और सन से एनर्जी को ले कौन रहा है? प्लांट्स, यानी क्लोरोफिल उसको क्या कर रहा है? ट्रैप कर रहा है। क्लोरोफिल ट्रैप कर रहा है और कन्वर्ट कर रहा है इसको केमिकल एनर्जी। क्लियर? और वही केमिकल एनर्जी यानी कि प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स हैं, और जो हेटेरोट्रॉप्स यानी कि एनिमल्स इनको ईट करते हैं, तो डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली रूप से वो एनर्जी कहां से आ रही है? सन से। यानी हम ये कह सकते हैं कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ energy on the earth. Clear? Or for all living organisms. Now students, a question arises that only leaves can do photosynthesis or other part also. तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 6 में। आपने पढ़ा था कैक्टस के बारे में, कैक्टस के प्लांट्स के बारे में आपने पढ़ा था। ठीक है? इसमें आपने देखा था कि इसके जो स्टेम होते थे वो क्या हो जाते थे? वैक्सी लेयर के ऊपर आ जाती थी, और इनकी जो लीव्स होते थे, लीव्स कन्वर्टेड इनटू स्पाइन्स टू रिड्यूस rate of
ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए इनकी पत्तियां किस में कन्वर्ट हो जाती थी? स्पाइंस में। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि ये कहाँ पाए जाते थे? इन डेजर्ट एरिया। सो वहां पे पानी की कमी होती थी, इसीलिए अपने पानी वाटर के लॉस को बचाने के लिए क्या करते थे? अपनी लीव्स को कन्वर्ट कर लेते थे स्पाइंस में, या फिर अपनी पत्तियों को बहुत ही छोटा कर लेते थे। क्लियर? तो उनके जो स्टेम होते थे वो भी क्लोरोफिल को रखते थे और उनमें भी क्या होता था? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती थी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि प्लांट्स में जहां पर भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा वो कोई भी ग्रीन पार्ट हो सकता है और वहां क्या होगी? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी। लेकिन इन जनरली हम देखते हैं कि लीव्स में ही क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होती है। इसको चेक करने के लिए हम टेस्ट भी कर सकते हैं। आप 2 प्लांट लीजिए, एक को आप अंधेरे डार्क रूम में रख दीजिए और दूसरे को लाइट सनलाइट में, और 3 और 4 डेज के बाद आप चेक करिए। आपने स्टार्च टेस्ट के बारे में पढ़ रखा है, तो स्टार्च टेस्ट जब हम करेंगे तो उसमें हम देखेंगे स्टूडेंट्स BC इन प्लांट्स different color of leaves, but they also contain chlorophyll, but due to large amount of other pigments, जो अदर कलर होते हैं उनकी ज़्यादा होने के कारण वो उस पर अपनी एक लेयर बना लेते हैं या कवरिंग कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें वो क्लोरोफिल दिखाई नहीं देता और उनका कलर वही अपीयर होता है जो कलर उसमें ज़्यादा मात्रा में होते हैं। ठीक है, तो वो प्लांट्स जिनके कलर डिफरेंट हैं वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं क्योंकि उनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है। नाउ एल्गी क्लोरोफिल कंटेनिंग एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, ये पानी में रहने वाला और जिसके पास क्लोरोफिल होता है एक जीव है।